Hello student, welcome in the psychological perspective of education class in unit 1. Today I will discuss what is educational psychology, its concept. मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे कि सामान्य विज्ञान, असामान्य विज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। उसी तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान भी एक प्रमुख शाखा है, जिसमें शिक्षा के संदर्भ में जो समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन करने की प्रक्रिया है और मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार के कारक, प्रेरक और नियंत्रक तत्वों संबंधी एक विधायक विज्ञान है। इन दोनों का संबंध मनुष्य के व्यवहार से है और इन दोनों में आपस में संबंध है। मनुष्य की शिक्षा के क्षेत्र में मनुष्य के व्यवहार के कारक, प्रेरक और नियंत्रक तत्वों एवं उनसे संबंधित सिद्धांतों और नियमों के अध्ययन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके प्रयोग से मनोविज्ञान की एक नई शाखा का विकास हुआ, जिसे कि हम शिक्षा मनोविज्ञान या शैक्षिक मनोविज्ञान कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम व्यवहारक मनोविज्ञान है। इसका क्षेत्र केवल मनुष्य की शिक्षा संबंधी समस्याओं तक सीमित है, परंतु मनोविज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत शिक्षा की अंतर्गत आने वाली सीखने और सिखाने की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उनका भी व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए बताया है कि एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। रॉबर ने भी शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है कि एजुकेशन साइकोलॉजी इज ए सब डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद थ्योरीज एंड प्रॉब्लम इन एजुकेशन। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध शिक्षा में सिद्धांतों और समस्याओं से है। चैपलिन ने भी शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए बताया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम in the area of education and the application of formalized method for solving these problem। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक समस्याओं के द्वारा अन्वेषण और उन समस्याओं के समाधान हेतु औपचारिक विधियों के माध्यम से मनोविज्ञान विभिन्न विधियों का उपयोग करता है। शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र के शिक्षण अध्यापन का इसमें क्रमबद्ध अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। एजुकेशन साइकोलॉजी is a form of applied psychology which aims to define the mental, physical and spiritual capacities of an individual through method of measurement, analysis and observation, and which on the basis of an integration of these findings giving suggestions and recommendations for the proper education of the individual। शिक्षा मनोविज्ञान की व्यापकता इन शब्दों से हम ज्ञात कर सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है
जिसमें मनुष्य की अभिवृद्धि, विकास एवं सीखने संबंधी सिद्धांतों और नियमों और उसकी शारीरिक मानसिक योग्यताओं, उनकी क्षमताओं के स्वरूप और उनकी मापन विधियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है और मनुष्य की शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग कर उसकी शिक्षा को प्रभावशाली बनाने की विधियां इसके अंतर्गत स्पष्ट की जाती हैं। रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। शिक्षा मानव के ज्ञान में वृद्धि करके उसके व्यवहार में समायोजन उत्पन्न करती है, तो मनोविज्ञान मानव के कारक, प्रेरक और नियंत्रक तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। शिक्षा एवं मनोविज्ञान दोनों का संबंध मानव के व्यवहार से है। मानव की जो शिक्षा मानव में इच्छित परिवर्तन करती है, जबकि मनोविज्ञान ये ज्ञान देता है कि परिवर्तन कब, कितना और कैसे किया जा सकता है, और शिक्षा मनोविज्ञान का ये अनवरत विकास करती है। साइकोलॉजी इफ़ेक्ट द एजुकेशन। मनोविज्ञान का शिक्षा पर प्रभाव इस रूप में हम देख सकते हैं कि मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षा की विचारधारा, उसके उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक, शिक्षार्थी सभी को ये प्रभावित करती है और उनका शैक्षिक समस्याओं का समाधान मानव के व्यवहार के आधार पर इसमें किया जाता है। मनोविज्ञान के शिक्षा पर प्रभाव को हम निम्न आधारों पर वर्णित कर सकते हैं। साइकोलॉजी इफ़ेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। मनोविज्ञान शिक्षा के संप्रत्यय पर भी अपना प्रभाव डालती है। शिक्षा ज्ञान का समानार्थी मानी जाती है और मनोविज्ञान के द्वारा ये स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षा के द्वारा मानव के ज्ञान में किस तरीके से उसका विकास किया जाता है, मानव के व्यवहार में किस तरीके से परिवर्तन गोचर होता है। आधुनिक शिक्षा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन करने का एक सुगम साधन मानी जाती है। इसके द्वारा हम इच्छित साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। साइकोलॉजी इफ़ेक्ट एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जैसा कि बताया गया है, शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में मनोविज्ञान अपना कोई प्रभाव नहीं डालता है, जबकि दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र शिक्षा के उद्देश्यों के संदर्भ में अपनी संभावनाएं और अपने विचार प्रस्तुत करता है और ये स्पष्ट करते हैं कि किस स्तर तक कौन से उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। विविध शैक्षिक स्तरों पर निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जो समयावधि है वो भी निश्चित की जा सकती है। साइकोलॉजी इफ़ेक्ट द करिकुलम ऑफ एजुकेशन। शैक्षिक पाठ्यक्रम पर मनोविज्ञान का प्रभाव किसी भी स्तर का पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए उस स्तर के बालकों की आयु, रुचि, रुझान, आवश्यकताओं को विशेष रूप में ध्यान रखकर किया जाता है। मनोविज्ञान में यह बताया गया है कि बालकों की जो शिक्षा है वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों पर निर्भर करती है, क्योंकि जन्मजात योग्यताओं के परिणाम स्वरूप भिन्न आयु वर्ग के बालकों में बड़ी असमानता पाई जाती है। इसके परिणाम स्वरूप इनकी आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं। साइकोलॉजी इफ़ेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। शिक्षण विधियों पर मनोविज्ञान का प्रभाव। मनोविज्ञान का सर्वाधिक प्रभाव शिक्षण विधियों के क्षेत्र में रहा है। इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन का कारण केवल मनोविज्ञान है। व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया व्यक्ति के वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों पर निर्भर करती है। इस प्रकार किसी कक्षा स्तर की शिक्षण विधियां बच्चों की सामान्य शक्तियों व रुचियों के आधार पर निर्मित होनी चाहिए। शैशवावस्था में बच्चे खेल के माध्यम से शीघ्र ही ज्ञान अर्जन करते हैं, जबकि बाल्यावस्था और किशोरावस्था में सामूहिक कार्यों के माध्यम से अपनी रुचि प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों व नियमों के आधार पर शिक्षण विधियों का विकास हुआ, जिसमें बच्चों के स्व अनुशासन, स्वयं करके खेल के द्वारा शिक्षण के अवसर उपलब्ध इसमें हुए हैं। क्योंकि शिक्षण विधियों के क्षेत्र में मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण
रोल रहा है। साइकोलॉजी इफेक्ट डिसिप्लिन, अनुशासन पर मनोविज्ञान का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। मानव ज्ञान को सीखने के लिए 3 प्रमुख मानसिक क्रियाओं से होकर के शिक्षक गुजरता है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक आधार पर मनुष्य ज्ञानार्जन करता है। व्यक्ति का समायोजित संवेगात्मक विकास हेतु अत्यंत भयपूर्ण और अत्यंत स्वतंत्रता के वातावरण में नहीं किया जा सकता। अनुशासन का संबंध मनुष्य के भावात्मक परिवेश से होता है। वर्तमान परिस्थितियों में भययुक्त वातावरण के स्थान पर सहानुभूति, प्रेम इत्यादि पर बल दिया जाता है, जिससे कि बच्चे में स्व अनुशासन के द्वारा सीखने पर बल दिया जा सके। साइकोलॉजी इफेक्ट टीचर, शिक्षक पर मनोविज्ञान का प्रभाव। शिक्षक संस्कृति व सभ्यता का वाहक, पोषक और संवर्धक माना जाता है। अतः शिक्षक का कार्य ज्ञान के संप्रेषण के साथ ही छात्र के लिए उचित वातावरण की तैयारी और वातावरण का निर्माण करना होता है। इसके अंतर्गत छात्र ज्ञान प्राप्त करता है। शिक्षक को निर्देशक, पथ प्रदर्शक और सच्चा मूल्यांकनकर्ता भी स्वीकार किया जाता है। साइकोलॉजी इफेक्ट टॉट, शिक्षार्थी पर भी मनोविज्ञान का प्रभाव है। बालक की शिक्षा पर्यावरण व वंशानुक्रम दोनों पर निर्भर करती है, ऐसा मनोविज्ञान में कहा गया है। विभिन्न आयु स्तर के बालकों की रुचि, योग्यता के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि वह शिक्षार्थी शिक्षा का केंद्र है, उसको मान करके शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। साइकोलॉजी इफेक्ट स्कूल, मनोविज्ञान ने विद्यालय के स्वरूप को भी सर्वाधिक रूप से प्रभावित किया है। आज प्राचीन विद्यालयों के जो कठोर नियंत्रण और नियमों के स्थान पर आज विद्यालयों में सौहार्दपूर्ण वातावरण के माध्यम से शिक्षा प्रदत्त करने पर बल दिया जाता है। शिक्षा ने भी मनोविज्ञान को प्रभावित किया है। एजुकेशन इफेक्ट द साइकोलॉजी, क्योंकि शिक्षा ज्ञान विकास का मूल स्रोत है। इसके द्वारा विविधतापूर्ण विकास संभव होता है। शिक्षा के द्वारा मनोविज्ञान का विकास एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में हुआ है, क्योंकि टीचिंग ऑफ साइकोलॉजी पॉसिबल बाय एजुकेशन, मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षा के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि बिना शिक्षा के द्वारा हम मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते। एजुकेशन गिव्स सिक्योरिटी द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के ज्ञान को शिक्षा के द्वारा सुरक्षा और उसको विकास पीढ़ी दर पीढ़ी उसका किया जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण किया जाता है। तो ये एजुकेशन के माध्यम से ही संभव है। साइकोलॉजिकल नॉलेज एंड इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डन बाय एजुकेशन, मनोविज्ञान के ज्ञान को शिक्षा के द्वारा वृद्धि और विकास किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नवीन अनुसंधानों के अवसर ये प्रदान करती है। अनुसंधानों के परिणाम के द्वारा मनोविज्ञान के क्षेत्र में निरंतर विकास होता है, इसकी विषय सामग्री में निरंतर अभिवृद्धि होती है। अतः शिक्षा के द्वारा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षा के विकास को बल दिया जाता है। थैंक यू क्लास।